A very warm welcome to all of you. मैं हूं करुणा. आप देख रहे हैं रिवर्सिंग आर्थराइटिस द साइंटिफिक वे. दर्शकों, आर्थराइटिस और ऑस्टियोआर्थराइटिस एक ऐसा दर्द है जो इंसान को बेबस और लाचार कर देता है. वो एक कदम भी चलता है तो उसे लगता है जैसे वो मीलों चलकर आया है. दर्द सहन ही नहीं होता. लेकिन क्या इस दर्द से उसे निजात मिल सकता है? क्या ये रिवर्स हो सकता है? ऐसा संभव हुआ है और ये संभव किया है देश के नंबर 1 लाइफस्टाइल डॉक्टर और स्पोर्ट्स मेडिसिन स्पेशलिस्ट डॉक्टर गौरव शर्मा ने. डॉक्टर गौरव शर्मा देश के मशहूर लाइफस्टाइल डॉक्टर और स्पोर्ट्स मेडिसिन स्पेशलिस्ट हैं. डॉक्टर गौरव शर्मा ने 10 वर्षों से भी अधिक वेस्टर्न मेडिसिन में शिक्षा हासिल की. इन्होंने चिकित्सा की कई अन्य पद्धति जैसे आयुर्वेद और एक्यूपंक्चर का भी गहन अध्ययन किया है. पिछले 13 सालों से डॉक्टर गौरव शर्मा विटामिन्स, मिनरल्स, एंटीऑक्सीडेंट्स, जड़ी बूटियों और न्यूट्रास्यूटिकल्स पर लगातार रिसर्च कर रहे हैं और इस परिश्रम का परिणाम है आर्थराइट प्लस. आज स्टूडियो में हमारे साथ डॉक्टर गौरव शर्मा मौजूद हैं. चलिए उनका स्वागत करते हैं. डॉक्टर गौरव शर्मा, वेलकम टू द शो. थैंक यू वेरी मच करुणा जी. जैसा कि आप जानते हैं कि डॉक्टर गौरव शर्मा हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं. ये आपके सभी सवालों के जवाब देंगे, आपकी सारी क्वेरीज भी सॉल्व करेंगे. स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर तुरंत डायल करें. तुरंत हम आपकी डॉक्टर गौरव शर्मा से बात कराएंगे. डॉक्टर गौरव, एक सवाल मेरे मन में उठा है कि आर्थराइटिस ज़्यादा भयंकर या ज़्यादा गंभीर है या फिर आर्थराइटिस के प्रति अनभिज्ञता यानी इग्नोरेंस? वेल, आपने बहुत ही भारी क्वेश्चन पूछा है हमसे. अगर देखें तो दोनों चीज़ें बहुत डेंजरस हैं और इसका फिलोसॉफिकल आंसर भी दे सकता हूँ, लेकिन एक बड़ा इंटरेस्टिंग आंसर भी दे सकता हूँ कि आई थिंक सो इग्नोरेंस और डेंजर्स की रेस लगानी पड़ेगी और देखते हैं कौन जीतता है. लेकिन अगर समझें तो दोनों चीज़ें बड़ी डेंजरस हैं. एक चीज़ है कि आपको आर्थराइटिस होती है, आपके उसके लिए कुछ करते हैं, आप कुछ लाइफस्टाइल चेंजेस करते हैं, आप न्यूट्रिएंट्स डालते हैं, एक्सरसाइजेस करते हैं, एट्सेट्रा. और दूसरी तरफ है आपको पता ही नहीं है उसके बारे में कि क्या हो सकता है, क्या प्रॉब्लम्स. और यही प्रॉब्लम्स मैक्सिमम हमारे जो व्यूअर्स हैं और हमारे देशवासी और दुनिया के बहुत से लोग हैं जो इसको झेल रहे हैं आज. तो मेरे हिसाब से दोनों चीज़ें बहुत डेंजरस है. लेकिन अगर आपके पास नॉलेज होगी तो आप ऑस्टियोआर्थराइटिस के जो डेंजर्स आ रहे हैं फ्यूचर में उनसे भी बच सकते हैं और ऑस्टियोआर्थराइटिस को मुंह तोड़ जवाब दे सकते हैं. तो डॉक्टर गौरव, आप ये कहना चाह रहे हैं कि अगर आर्थराइटिस को लेकर लोग अवेयर होंगे तो ना केवल ये बीमारी कम होगी बल्कि लोग इसके इलाज भी शायद टाइम रहते ढूंढ पाएं और जल्दी रिकवर कर सकते हैं. एब्सोल्युटली, आपने बिल्कुल सही समझा कि दोनों चीज़ें इंटर रिलेटेड हैं. अगर हम एक चीज़ को एड्रेस कर लें, यानी कि हमारे पास नॉलेज आ जाए, उस नॉलेज को अगर हम अप्लाई करें तो जो डेंजर्स आएंगे ऑस्टियोआर्थराइटिस के चलते उन सबसे बचा जा सकता है. डॉक्टर साहब, एक दर्शक जुड़ गए हैं हमारे साथ. जी नमस्कार. हेलो. हेलो जी नमस्कार, आपका शुभ नाम? अवतार सिंह जसरोटिया. अवतार सिंह जसरोटिया जी, स्वागत है आपका हमारे शो में. आप कहाँ से बोल रहे हैं? मैं जम्मू यूनिवर्सिटी से बोल रहा हूँ. जम्मू यूनिवर्सिटी से? जी जी जी, बहुत बढ़िया. डॉक्टर गौरव भी यहीं पर मौजूद हैं, आप उनसे सीधे सवाल कीजिए. हेलो. हाँ जी जसलोटिया जी, नमस्कार. कैसे हैं आप? हाँ, बहुत अच्छे. आप सुनाइए. आप बताइए. हम तो बड़ा अच्छा लग रहा है आपसे बात करके. जम्मू से कहाँ से बोल रहे हैं आप? जम्मू में? मैं यूनिवर्सिटी में हूँ, प्रोफेसर हूँ. यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हूँ. तो क्या पढ़ाते हैं आप वहाँ पे? मैं जियोलॉजी डिपार्टमेंट हूँ. जियोलॉजी के अंदर है तो पत्थरों से, जमीन से आपका लेना देना है काफी. हाँ, तो एक मैंने नया डिपार्टमेंट खोला है, रिमोट सेंसिंग GIS का. जी. तो आपकी हेड हूँ मैं. आपकी तो हेड साहब, आपकी उम्र कितनी है? मेरी उम्र है 48 प्लस. 48 प्लस. और आपको भी क्या ऑस्टियोआर्थराइटिस की परेशानी है या कुछ और चीज से? मुझे कुछ दिनों से दर्द लग रही थी, कुछ घुटने में लग रही, कभी बाजू के नींव घुटने में बाजू की में लग रही, थोड़ी दर्दें कुछ फील होती थी मुझे. जी जी. सुबह मैं सैर करने उठता जाता हूँ तो मुझे दर्दें फील होती हैं, दिन में भी होती हैं. जी. तो अभी मैंने उसको भी दिखाया, इन विटामिन आपकी दवाई भी खा रहा था और मैंने ऑर्थोपेडिक डॉक्टर को भी दिखाया था. जी जी. तो उन्होंने यही कहा था कि यूरिया अपना टेस्ट कराओ. तो यूरिया मैंने टेस्ट कराया तो वो तो थोड़ा सा
बड़ा हुआ है थोड़ा, मतलब यूरिक एसिड आपने चेक कर, यूरिक एसिड चेक करवाया होगा? यूरिक एसिड, सॉरी यूरिक एसिड। जी जी हाँ, यूरिक एसिड में टेस्ट कराया तो यूरिक एसिड जो था वो पिछले 2-3 साल से 5.5 चल रहा था। अच्छा जी। तो अब जो है वो 6.3 हो गया। अच्छा जी जी जी। लेकिन फिर भी विद इन लिमिट है, वो अच्छी कोई बात नहीं है। जी जी। हाँ, तो अब दर्द वो भी खा रहा, मैंने 3 पैकेट आपके खा दिए थे, 3 बॉटल, तो जी कोई फर्क भी है? इतनी ज्यादा कहो कि पेन वो नहीं है, लेकिन पेन तो रहती है। जी सिंह साहब, एक चीज़ समझिए कि यूरिक एसिड की प्रॉब्लम एक अलग प्रॉब्लम होती है कि जो आपके जॉइंट्स के अंदर जाके इकट्ठा होता है। क्या आप पेट पे फैट तो नहीं इकट्ठा कर रहे, मतलब कि पेट पे, कमर पे आपका फैट तो नहीं चढ़ रहा? हाँ, अभी पहले तो थे फैट, अभी थोड़े कम, अभी कम हो गए हैं। अभी थोड़े कम हो गए हैं। तो देखिए सिंह साहब, एक चीज़ समझिए, आपकी जो कंडीशन यूरिक एसिड की, वो इंसुलिन रेजिस्टेंस के साथ आती है और ये फ्यूचर की तैयारी हो रही है आपकी डायबिटीज़ की तरफ बढ़ने की। तो मैं आपको ये समझाना चाहूँगा, और ये जो प्रोडक्ट है ये उस चीज़ के लिए नहीं बना है जिसको हम हम इग्नोरेंस की बात कर रहे थे। तो ये जो ऑस्टियोआर्थराइटिस का है, ये इसके लिए आपको सबसे पहले अपना वज़न कम करना चाहिए, खाने पीने पे ध्यान रखना चाहिए, और ऑटोमेटिकली आपके यूरिक एसिड की प्रॉब्लम ख़त्म हो जाएगी। लेकिन अगर आपने एक्सरे करवाया और ऑर्थोपेडिक सर्जन कहते हैं कि आपकी ऑस्टियोआर्थराइटिक चेंजेस हैं, तभी आप इस प्रोडक्ट को कंटिन्यू करें, अदरवाइज इसका रोल नहीं है आपकी ट्रीटमेंट के अंदर। तो आप अपना वज़न कम करें, एक्सरसाइज की तरफ ध्यान दें, खान पीन के ऊपर ध्यान दें, और सबसे ज़्यादा अपने पेट पे से और लिवर में से फैट हटाने की तैयारी करें। जी जी जी। अपना ख्याल रखें। आई होप आप समझ गए होंगे कैसे आगे बढ़ना है। जी 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 जी, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। अवतार सिंह जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने कॉल किया, और उम्मीद है आप जो थोड़ा बहुत आपको कुछ चीज़ें समझ नहीं आ रही थी, डॉक्टर गौरव ने आपको बता दिया है। थैंक यू वेरी मच। एग्जैक्टली ये चीज़ हम डिस्कस कर रहे थे कि इग्नोरेंस, या इनफैक्ट इग्नोरेंस, वो सोच रहे थे शायद ये अर्थराइट प्लस लेने से उनकी ये यूरिक एसिड क्या शब्द कहा था आपने हिंदी में? बहुत ही अनभिज्ञता, यानी कि अज्ञानता के आसपास हम पहुंचेंगे। और ये खुद एक प्रोफेसर भी हैं, तो जी सोचिए, बट वो पत्थरों के प्रोफेसर हैं, वो क्या नहीं समझ पाए। और यूरिक एसिड और यूरिया बहुत अलग अलग चीज़ें होती हैं। यूरिया का अगर व्यूअर्स जानना चाहते हैं, यूरिया के लेवल्स बढ़ते हैं जब हमारा किडनी फेलियर होता है, जब हमारी किडनीज के अंदर प्रॉब्लम आती है और हमारी बॉडी उसको फिल्टर आउट नहीं कर पाती, हमारे शरीर में इकट्ठा होना शुरू हो जाता है। वो भी एसिड से रिलेटेड होता है? वेल, एसिड से रिलेटेड नहीं होता, किडनी फंक्शन से रिलेटेड होता है, और वो आगे या तो आपका डायबिटीज़ के चलते हुए डायबिटिक नेफ्रोपैथी से चलता है, या आपका ब्लड प्रेशर बढ़ा हो तब आपको नेफ्रोपैथी होती है, उसके अंदर आपके यूरिया लेवल्स बढ़ते हैं, और जब ज़्यादा बढ़ जाते हैं तो डायलिसिस के ऊपर जाना पड़ता है, और रोज़ या हफ्ते में 2 बार या 3 बार कराना पड़ता है, और रोज़ खर्चा होता है। मैं ईश्वर को कहता हूँ कि किसी को भी किडनी फेलियर में ना भेजे, बहुत ही डरावनी कंडीशन है। जी डॉक्टर साहब, हमने ऑस्टियोपोरोसिस और ऑस्टियोआर्थराइटिस पर डिस्कशन की थी। मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि ऑस्टियोपोरोसिस और ऑस्टियोआर्थराइटिस, क्या ये मुमकिन है कि एक इंसान को ये दोनों चीज़ें हों? और अगर ऑस्टियोपोरोसिस है, आपने कहा बोन की डेंसिटी कम हो जाती है, तो क्या उससे जॉइंट प्रॉब्लम भी हो सकती है विच कैन लीड टू आर्थराइटिस? वेल, आप बड़े इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस पूछ रहे हैं, लेकिन हाँ, हो सकता है, और काफ़ी सारे लोगों को होता है। और ख़ासकर आप अगर थायराइड के पेशेंट हैं और कुछ सालों से या दशकों से आप अपनी दवा खा रहे हैं, तो डेफिनेटली ऑस्टियोपोरोसिस तो होगा, और साथ साथ डीजनरेटिव चेंजेस जो एज के साथ आते हैं वो भी साथ साथ आएंगे। और बहुत से पेशेंट्स आते हैं हमारे पास जिनको ऑस्टियोपोरोसिस और ऑस्टियोआर्थराइटिस होता है, और ज़्यादातर एज बढ़ने के साथ ये प्रॉब्लम आती है। बट इनका रिलेशनशिप बहुत हल्का है, इतना ज़्यादा नहीं है, लेकिन जो रिस्क फैक्टर्स हैं वो डेफिनेटली बहुत सीरियस हो सकते हैं। जी जी डॉक्टर साहब, एक और दर्शक जुड़ गए हमारे साथ। नमस्कार। हेलो हेलो जी, आपका शुभ नाम? GM मागरे। मागरे साहब, कहाँ से बोल रहे हैं आप? मैं कश्मीर से बोल रहा हूँ। कश्मीर से, बहुत खूब। मागरे साहब, डॉक्टर गौरव शर्मा भी हमारे साथ अभी स्टूडियो में मौजूद हैं, आप सवाल पूछिए उनसे अपना। हेलो, मैं डॉक्टर साहब को नमस्कार बोलना चाहता हूँ। मागड़े जी नमस्कार, कैसे हैं आप? बस जी मेहरबानी आपकी, ठीक ठाक है। हमारी मेहरबानी नहीं, हमारा नमस्कार स्वीकार करें। आप बताइए, आप कहाँ से बोल रहे हैं कश्मीर में? कश्मीर में मैं श्रीनगर से बोल रहा हूँ। श्रीनगर से बोल रहे हैं, और श्रीनगर में कौन से इलाके में रहते हैं आप? मेरा उधर वो बरजला, जहाँ बोन एंड जॉइंट हॉस्पिटल है। बोन एंड जॉइंट हॉस्पिटल, मतलब कि आप ऑर्थोपेडिक के डॉक्टर्स के पास रहते हैं वहाँ पे? जी मागड़े जी, बताइए आपकी उम्र कितनी है, सबसे पहले मुझे बताइए। उम्र है 51। 51, तो 51 यंग मैन हैं आप तो? हाँ 51। तो जी बताइए, कैसे याद किया आपने हमें? मैंने पहले आपका एक प्रोग्राम देखा था,
जी तो फिर मैंने सोचा कि मैं आपसे ये दवाई लूं, जी क्योंकि यहाँ ज्यादातर ये बोन एंड जॉइंट का इधर कश्मीर में ज्यादा ये दर्द रहता है। जी जी आर्थराइटिस और ये कमर वमर ये जोड़ों का दर्द ज्यादा रहता है इधर। जी 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 हाँ, इसलिए फिर आपका प्रोग्राम एक दिन मैंने देखा जी केयर वर्ल्ड पे देखा प्रोग्राम। जी तो सर फिर मैंने आपसे फिर रब्ता किया दिल्ली। जी तो दिल्ली से मैंने दवाई मंगाई पहले 15 दिन के लिए। जी। हाँ, मुझे अच्छा रिलीफ मिला उससे। मांगड़े जी, मुझे ये बताएंगे आपको परेशानी क्या थी? परेशानी में आर्थराइटिस, जो जोड़ों का दर्द होता है। ऑस्टियोआर्थराइटिस थी आपको? हाँ। कौन से जोड़ों में दर्द है आपके? हर जगह पे। अच्छा। जो है ये हाथ पैर ये घुटने ये हर जगह पे। सब जगह दर्द था। तो आपने अपने कुछ टेस्टिंग करवाई थी? रूमेटॉइड आर्थराइटिस तो नहीं निकला? मैंने टेस्टिंग करवाई, वो निकल उसको ये रूमेटाइड। जी, वो निकला आपका? हाँ, वो निकला था। वो निकला, उसी की वजह से आपको ज्यादा जॉइंट्स के अंदर प्रॉब्लम आ रही है, उसी की वजह से काफी परेशान होंगे। तो बताइए कितना रिलीफ मिला? मतलब जब से आपका दवाई मैंने खाया जी, शुक्र अल्लाह का कि मैं ठीक हूँ इस वक्त। वेरी गुड, बहुत अच्छी बात। कितने सिर्फ मुझे जब ठंड होती है ना जी, थोड़ा सा पेन होता है जी, ठंड ज्यादा होती है। जी जी मांगड़े जी, आपको मैं ये बताना चाहूँगा कि जो रूमेटॉइड आर्थराइटिस है ठंड के साथ परेशान करती है। इसके फेजेस आते हैं, अप और डाउन जाते हैं, लेकिन ये जो आर्थराइट प्लस जो प्रोडक्ट है, जो फूड सप्लीमेंट है, ये हमने रूमेटॉइड आर्थराइटिस के लिए नहीं बनाया, लेकिन अगर इससे आपको फ़ायदा हुआ है तो ईश्वर को थैंक यू करें और इसको एंजॉय करें, क्योंकि ये बहुत परेशान कर देने वाला दर्द होता है। और इसके साथ बहुत परेशान, इसके साथ लड़ते रहें। और आपकी मेहरबानी से जी मैं इस वक्त जी, मैं की वजह से थोड़ा सा प्रॉब्लम होती है जी। मेहरबानी आप हमेशा ईश्वर को करें, मैं तो सिर्फ कर्म करता हूँ। और साथ साथ सूजीज का स्प्रे ज़रूर यूज़ करें। जब भी ठंड हो जाती है उसको फटाफट इस्तेमाल करें, आपको पेन में रिलीफ मिल जाएगा। और इसको लगातार लंबे समय तक मेंटेनेंस डोजेज में लें, तो मैं उम्मीद करूंगा कि आपकी कंडीशन और ज़्यादा इम्प्रूव हो। अपना ख्याल रखें। थैंक यू। हाँ, ओके सर, नमस्कार। नमस्कार जी, थैंक यू। धन्यवाद मांगड़े जी। और दर्शकों, अगर आपने एपिसोड बीच में से देखा है या फिर मिस हो गया है तो बिल्कुल भी ना घबराएं, आप इसका रिपीट टेलीकास्ट देख सकते हैं। और अगर आपको पुराने एपिसोड्स देखने हैं, कुछ जानना है, कुछ मदद चाहिए, तो ऑनलाइन जाएं, गौरव शर्मा टाइप करें, सारे एपिसोड्स आपके सामने होंगे, आप जो मन चाहे देख सकते हैं। डॉक्टर साहब, अक्सर सुनने को मिलता है कि सर्दी के या जब ठंड होती है तो लोगों के जोड़ों में ज़्यादा दर्द होता है, इसके पीछे क्या कारण है? देखिए, बड़ा सिंपल है। जब हम ल्यूब्रिकेशन की बात करते हैं तो डेफिनेटली जब आर्थराइटिस होता है तो वो कम हो जाती है, जिसको हम सिनोवियल फ्लूइड की बात करते हैं। और साथ साथ जब आपका टेम्परेचर अच्छा होता है तो उसका फ्लो भी अच्छा रहता है। फॉर एग्जांपल, आपने देखा है कि घी जो है बेसिकली जब ठंड होती है तो अकड़ जाता है, अब जब गर्मी होती है तो पिघल जाता है। उसी तरीके से हमारे जॉइंट्स के अंदर भी, हमारे सेल्स के अंदर भी ऐसे ही सैचुरेटेड फैट्स होते हैं। और जब वो गर्म होते हैं तो बढ़िया फर्स्ट क्लास काम करते हैं, और जब ठंडे होते हैं और खासकर इस तरह के ऑटोइम्यून प्रोसेस का अटैक होता है, डेफिनेटली परेशानी ज़्यादा आती है। इसलिए बहुत से पेशेंट्स आपको ये बताएंगे रूमेटॉइड आर्थराइटिस वाले कि जैसे दिन बढ़ता है धीरे धीरे, रात को अगर एसी में सो गए या फॉर एग्जांपल ठंडे में थोड़े सो गए, क्योंकि सुबह ज़्यादा ठंड होती है नॉर्मली, उनकी कंडीशन काफ़ी ख़राब होती है। और लेकिन जैसे वो बाहर निकलते हैं उनको बहुत अच्छा लगता है। और साथ साथ वो ये भी बताते हैं कि अगर सुबह उठ के हम हॉट फर्मेंटेशन कर लें, या कुछ गर्माहट ले लें, या हॉट बाथ टब ले लें, या सिर्फ इवन एक गर्म इलाके में बैठ जाएँ, उनको इमीडिएटली आराम मिलना शुरू हो जाता है। जी डॉक्टर साहब, थैंक यू सो मच। वक्त हो चला है आपके टिप का। जी, थैंक यू वेरी मच करुणा जी। आज का एक बड़ा इंटरेस्टिंग चीज़ आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। हमारे लगातार व्यूअर्स जो हैं, जो डायबिटीज़ भी देखते हैं और जो ऑस्टियोआर्थराइटिस के प्रोग्राम्स भी देखते हैं, तो मैंने हमेशा ये कहा है कि आर्टिफिशियल स्वीटनर्स से दूर रहें। और ख़ासकर हमने एस्पर्टेम का नाम ज़रूर लिया है। मैं उनके ब्रांड्स नहीं कहना चाहूँगा, लेकिन मैं चाहूँगा कि आप हमेशा लेबल को पढ़ें और उस आर्टिफिशियल स्वीटनर का नाम हमेशा लेबल पर लिखा होता है। उनमें से एक बड़ा ख़तरनाक आर्टिफिशियल स्वीटनर है जिसका नाम हम एस्पर्टेम कहते हैं। और एस्पर्टेम के साथ बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सीज जुड़ी हुई हैं। 1981 में जब ये अप्रूव हुआ प्राइमरीली, और कहा जा रहा था
कि हमारे रोनाल्ड रीगन नाम के जो प्रेसिडेंट आए थे, उनके कुछ एडवाइजर्स ने इसको पुश करा था और 1973-74 से इसकी लड़ाई चल रही थी। और बाई चांस 1965 में जब एक साइंटिस्ट एक अल्सर, पेट के अल्सर की दवाई बना रहे थे, तो उनके हाथ पे लगा हुआ था, उन्होंने उसको चाटा तो मीठा निकला। वहीं से इसकी कहानी शुरू हुई। इसके 3 पार्ट्स होते हैं, जिसमें से एक फिनाइल एनालिन होता है, उसके साथ एस्पर्टिक एसिड होता है और साथ साथ मेथनॉल होता है। मेथनॉल के बारे में शायद आपने सुना हो कि जो हमारा पहले अल्कोहल आता था जिसको इथेनॉल बोलते थे, उसको नीले रंग का हो जाता था, अगर उसको पिएं तो टॉक्सिक होता है, तो 10% उसका होता है। लेकिन प्रॉब्लम सबसे बड़ी इसके अंदर ये होती है कि वो जब 86 डिग्री फ़ारेनहाइट को अगर हम कहें कि अप्रॉक्सीमेटली 30 डिग्री के आसपास जब वो पहुंचता है तो वो फॉर्मेल्डिहाइड के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। और फॉर्मेल्डिहाइड के बारे में शायद आपने सुना हो कि लैब्स के अंदर जो ऑर्गन्स को प्रिजर्व किया जाता है वो फॉर्मेल्डिहाइड के अंदर ही प्रिजर्व किया जाता है। और ये काफ़ी डेंजरस होता है हमारे शरीर के लिए, और ये खासकर हमारे ब्रेन के लिए बहुत ही डेंजरस होता है। जब इसकी रिसर्च हो रही थी, जब इसकी टेस्टिंग चल रही थी, तो बहुत सारे बंदरों की डेथ हुई ब्रेन डैमेज से। इसके ऊपर जब रिसर्च हो रही थी तो बहुत सारे जानवर मरे थे, उनके पेट में छेद हुए, उनके ऑर्गन्स के अंदर छेद हुए, और वो छेद जो होते थे वो बड़े मुश्किल होते थे। लेकिन कुछ लोगों के लालच और ग्रीड की वजह से ये प्रोडक्ट्स मार्केट में निकले, और इसकी कम से कम नहीं तो 10,000 कंप्लेंट्स FDA के पास US के अंदर गई हैं, जबकि 1% से भी कम लोग, सिर्फ 1% से भी कम लोग कभी कंप्लेंट करते हैं। और कंप्लेंट्स ऐसी थी कि लोगों को चक्कर आते थे, आंखों के सामने धुंधलापन होता था, सर का दर्द होना, और सर का दर्द एक एस्पर्टेम की वजह से भी सोचा जा सकता है। और ये माना गया है कि न्यूरोटॉक्सिन है, ये हमारे ब्रेन के लिए, हमारे जो ब्रेन की जो फंक्शनिंग है उसको बिगाड़ता है। और कुछ डॉक्टर्स तो ये भी हाइपोथेसाइज कर रहे हैं, यानी कि सोच रहे हैं, बता रहे हैं कि खासकर इसे लोगों को दिया जा रहा है कि उनका दिमाग कम बने, वो सरकारों को क्वेश्चंस ना कर सकें, उनको हमेशा थॉट प्रोसेस है वीक रहे, यानी कि डम लोग हों। बट ये उनका सोचना है, मैं इससे काफ़ी सहमत हूँ, लेकिन ये मेरी सोच नहीं। और साथ साथ ये ऑटिज़म जैसी बीमारी का भी इसके साथ कनेक्शन बताया जा रहा है, और ब्रेन की डेवलपमेंट में बहुत ज़्यादा इसका रोल देखा जा रहा है। और ख़ासकर बच्चों की जनरेशन जिन्होंने इसको लिया है उनमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। इसलिए मेरा काम है आपको सचेत करना कि चौकन्ने रहें। एस्पर्टेम जैसी चीज़ कोई लिखी हो तो उसको बिल्कुल भी ना लें। और साथ साथ आप शायद आपको पता ना हो, आपकी कोलास के अंदर जो डाइट वाली जो कोलास आती हैं उसके अंदर भी एस्पर्टेम होता है। तो प्लीज़ मेरी रिक्वेस्ट है कि एक बार भी ऐसे आर्टिफिशियल स्वीटनर्स ना लें। और अगर आप दूसरा ऑप्शन चाहते हैं तो मार्केट के अंदर ढूंढें, स्टेविया अवेलेबल है, उसको कम से कम लें, या शुगर अल्कोहल्स के अंदर एरिथ्रोटॉल या ज़ाइलेटॉल जैसे चीज़ें हैं। और अगर आपको कुछ भी ना मिले, हम आपको ऑप्शन दे सकते हैं, तो आप स्वीट जॉय को ज़रूर यूज़ करें। लेकिन ये मैं आपके चिंतन के लिए छोड़ रहा हूँ, आपके डिसीजन के लिए छोड़ रहा हूँ। तब तक अपना ख्याल रखें। थैंक यू सो मच डॉक्टर। थैंक यू वेरी मच करुणा जी।